दोस्तों, आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का मैच खेला गया। ये मुकाबला रोमांच, थ्रिल, एक्शन, ड्रामे से भरपूर देखने को मिला। जहां ये मुकाबला आखिरी गेंद तक गया, भारत को लास्ट ओवर में जीत के लिए 14 रन चाहिए थे और फिर जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और इंग्लैंड के इस वुमेन्स मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 20वां मुकाबला खेला गया इंदौर के ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम में, जहां आमने सामने थीं दो बेहद मजबूत टीमें, भारत और इंग्लैंड। ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम था। भारत के लिए ये जीत सेमीफाइनल की ओर एक बड़ा कदम होती, वहीं इंग्लैंड की टीम अगर जीत दर्ज कर लेती तो वह सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेती। टॉस हुआ और इंग्लैंड की कप्तान हीदर नाइट ने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच देखने में बिल्कुल बल्लेबाजों के लिए मुफीद लग रही थी। हल्की सी घास थी, लेकिन शुरुआती मूवमेंट के बाद बल्ले पर गेंद अच्छी तरह आ रही थी, जिसके बाद इंग्लैंड के लिए पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी दो अनुभवी बल्लेबाज, टैमी ब्यूमॉन्ट और एमी जोन्स। दोनों का इरादा साफ था, पारी की नींव मजबूत रखना और शुरुआती ओवरों में विकेट नहीं गंवाना। भारत की ओर से नई गेंद लेकर आई रेणुका सिंह, जो अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जानी जाती हैं। पहला ओवर बिल्कुल शानदार था। गेंद हवा में लहराई, बैट से दूर जाती हुई, लेकिन इंग्लैंड की ओपनर्स ने धैर्य से शुरुआत की। कुछ ही ओवरों में साफ दिख रहा था कि जोन्स और ब्यूमॉन्ट आज कोई गलती नहीं करना चाहती। एमी जोन्स ने कुछ बेहतरीन टाइमिंग से चौके लगाए, एक कवर ड्राइव, एक बैकफुट पंच, और दर्शक तालियां बजाने लगे। वहीं टैमी ब्यूमॉन्ट ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक छोर को थामे रखा। पहले 10 ओवरों में इंग्लैंड की टीम ने बिना कोई विकेट खोए 44 रन जोड़ लिए थे। भारतीय गेंदबाज कोशिश कर रहे थे कि रनों पर ब्रेक लगाया जाए, लेकिन इंग्लिश बल्लेबाजों की योजना साफ थी, जोखिम कम, रन स्थिर। 11वें ओवर में तमी और अम्मी दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया। भारत के फैंस थोड़े चिंतित थे क्योंकि अब तक कोई विकेट नहीं गिरा था। इसी बीच 13वें ओवर में एमी जोन्स ने श्री चरणी की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए, एक कवर्स के ऊपर से और दूसरा स्क्वायर लेग की दिशा में। अब इंग्लैंड पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आ रही थी और जोन्स अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, कि क्रिकेट का मजा ही तब है जब कहानी पलट जाए, और ऐसा ही हुआ। 16वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आई भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा, जिन्होंने आते ही कमाल कर दिया। उन्होंने एक शानदार ऑफ स्पिन गेंद फेंकी जो हल्का सा टर्न हुई और टैमी ब्यूमॉन्ट को क्लीन बोल्ड कर गई। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। दीप्ति शर्मा ने न सिर्फ भारत को पहला विकेट दिलाया, बल्कि इसी विकेट के साथ उन्होंने अपने वनडे करियर के 150 विकेट भी पूरे कर लिए। ये एक ऐतिहासिक पल था और दीप्ति ने हाथ उठाकर आसमान की ओर इशारा किया, जैसे ये पल उन्होंने भारत को समर्पित किया हो। अब क्रीज पर आई इंग्लैंड की अनुभवी बल्लेबाज हीदर नाइट। उन्होंने आते ही जोन्स का साथ निभाया और इंग्लैंड की पारी को संभालने में मदद की। 19वें ओवर में एमी जोन्स ने अपना अर्धशतक पूरा किया, एक शानदार 50 रन की पारी, जिसमें उन्होंने सिर्फ 68 गेंदें लीं। स्टेडियम में इंग्लिश डगआउट से तालियों की गूंज सुनाई दी। 20 ओवरों के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 90 रन पर 1 विकेट और टीम की स्थिति अभी भी मजबूत लग रही थी। लेकिन जैसे ही खेल थोड़ा आगे बढ़ा, भारत ने एक बार फिर वापसी की। दीप्ति शर्मा आज कुछ खास मूड में नजर आ रही थी। उन्होंने एक बार फिर एमी जोन्स को फ्लाइटेड गेंद फेंकी जो हवा में ऊपर गई और स्मृति मंधाना ने शानदार कैच लपक लिया। जोन्स की पारी खत्म हुई 56 रन के स्कोर पर। इंग्लैंड को दूसरा झटका लग चुका था और अब मैदान पर आई नैट सीवर ब्रंट, इंग्लैंड की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक। अब इंग्लैंड की पारी की बागडोर थी नाइट और ब्रंट के हाथों में। दोनों बेहद समझदारी से बल्लेबाजी कर रही थीं। शुरुआती कुछ ओवरों में उन्होंने सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया और जब भी मौका मिला ढीली गेंद पर चौका जड़ने में देर नहीं की। भारत की गेंदबाजी भी काफी अनुशासित रही। दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह और श्री चरणी तीनों ने शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। बीच के ओवरों में भारतीय स्पिनर्स ने रनों पर ब्रेक लगाया। एक समय तो ऐसा लगा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज रन जुटाने के लिए जूझ रही हैं। 30 ओवर पूरे होने तक इंग्लैंड का स्कोर था 137 रन 2 विकेट पर। मैच पूरी तरह संतुलन में था। इंग्लैंड की बल्लेबाजी संभल चुकी थी, लेकिन भारत ने रन रोकने में सफलता पाई थी। दोस्तों, 30 ओवरों तक इंग्लैंड की पारी बिल्कुल सधी हुई नजर आ रही थी। रन रेट ठीक ठाक, विकेट हाथ में और कप्तान हीदर नाइट क्रीज पर डटी हुई। लेकिन 30वें ओवर के बाद जैसे ही इंग्लैंड की पारी ने रफ्तार पकड़ी, मैच का मिजाज ही बदल गया। अब तक शांत दिख रही हीदर नाइट अचानक गियर बदलते हुए भारत के गेंदबाजों पर टूट पड़ी। 31वें ओवर से ही नाइट ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। अब वो रुकने वाली नहीं,
उन्होंने रेणुका सिंह की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से चौका लगाया और फिर अगली गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और बाउंड्री। इंग्लैंड के डगआउट से तालियों की गूंज उठी और दर्शक समझ गए कि कप्तान अब मैच को अपने तरीके से आगे बढ़ाने वाली है। 32वें ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। ये वही स्टेज थी जहां से टीम अपने स्कोर को विस्फोटक अंदाज में आगे बढ़ा सकती थी और इंग्लैंड ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब गेंद बल्ले से ऐसे निकल रही थी जैसे कोई मिसाइल हो। हर बाउंड्री के साथ भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर थोड़ा तनाव साफ झलकने लगा। 33वें ओवर में हीदर नाइट ने स्नेह राणा के खिलाफ ऑफ साइड में बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, वो भी सिर्फ 54 गेंदों पर। नाइट ने बल्ला उठाकर आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दी, लेकिन यह मुस्कुराहट सिर्फ राहत की नहीं थी, यह संकेत था कि अब असली हमला शुरू होने वाला है। 50 पूरी करने के बाद हीदर नाइट पूरी तरह से अलग रूप में नजर आई। अब वो हर ओवर में कम से कम 1 या 2 बाउंड्री निकालने के इरादे से बल्लेबाजी कर रही थीं। दूसरी ओर नेट सीवर ब्रंट स्थिरता बनाए हुए थीं। वो सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करती रहीं ताकि नाइट को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिल सके। नाइट की बल्लेबाजी अब दर्शकों के लिए रोमांच का केंद्र बन चुकी थी। उन्होंने क्रांति गौड़ की गेंद पर 38वें ओवर में एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगाया जो सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर गिरा और इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। अब ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड की टीम आसानी से 300 रन का आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन क्रिकेट में हर मोड़ पर कहानी पलटती है। 39वें ओवर में भारत की युवा गेंदबाज श्री चरणी ने मैच में नई जान डाल दी। उन्होंने नेट सीवर ब्रंट को एक स्लोअर गेंद फेंकी जिसे वह ड्राइव करने के चक्कर में गलत टाइम कर बैठी और गेंद सीधी हरमनप्रीत कौर के हाथों में चली गई। यह भारत के लिए एक बड़ी राहत थी। नेट सीवर ब्रंट ने 49 गेंदों पर 38 रन बनाए, लेकिन जिस साझेदारी में वह शामिल थीं, उसने इंग्लैंड को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब क्रीज पर आई सोफिया डंकली, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। 40वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 214 रन 3 विकेट पर हो चुका था। इंग्लैंड अब भी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन भारत को लगा कि अगर अगले कुछ ओवरों में विकेट गिर गए तो मैच का रुख पलट सकता है। जिसके बाद भारत के गेंदबाजों ने अगले कुछ ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की। दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और श्री चरणी तीनों ने मिलकर रनों पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड की हीदर नाइट के आत्मविश्वास के आगे सब बेअसर लग रहा था। 44वें ओवर में श्री चरणी की गेंद पर नाइट ने लगातार 2 बेहतरीन चौके जड़े, एक पॉइंट की दिशा में और दूसरा लॉन्ग ऑफ की ओर। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली, 86 गेंदों पर शतक। पूरा इंग्लैंड डगआउट खड़ा होकर ताली बजाने लगा। दर्शकों में मौजूद इंग्लिश फैंस ने झंडे लहराए। नाइट की यह पारी वाकई कमाल की इनिंग थी, लेकिन जैसे ही नाइट शतक लगाकर और बड़े शॉट्स के लिए तैयार हो रही थी, किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। 45वें ओवर में स्नेह राणा की गेंद पर उन्होंने 2 रन चुराने की कोशिश की, लेकिन थ्रो सीधा विकेटों पर लगा और नाइट रन आउट हो गई। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि नाइट की पारी खत्म हो चुकी थी। उन्होंने 91 गेंदों पर 109 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 1 छक्का शामिल था। ये पारी इंग्लैंड की नींव थी और उनके आउट होने के बाद भारत ने राहत की सांस ली। अब मैदान पर आई एमा लैम्ब। इंग्लैंड का स्कोर इस वक्त 45वें ओवर में 250 रन के पार जा चुका था। इंग्लैंड 300 के आंकड़े की ओर बढ़ रहा था, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने अगले ही ओवर में एक और वार कर दिया। 46वें ओवर में एक बार फिर श्री चरणी ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने सोफिया डंकली को शानदार गेंद पर फंसाया। डंकली ने शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग खराब रही और दीप्ति शर्मा ने कैच लपक लिया। डंकली ने 21 गेंदों पर 15 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट गिरते ही इंग्लैंड की गति थोड़ी धीमी पड़ गई। अब मैदान पर थी निचले क्रम की बल्लेबाजें और भारत ने अपने स्पिनरों से दबाव बनाना शुरू किया। इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर की बल्लेबाजें रन बनाने के लिए संघर्ष करती रहीं। भारतीय गेंदबाजों ने डेथ ओवर्स में लाइन और लेंथ इतनी सटीक रखी कि कोई भी बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाई। हालांकि शार्लेट डीन ने अंत तक डटी रहीं और कुछ शानदार शॉट्स लगाए। डीन ने आखिरी ओवरों में 2 बेहतरीन बाउंड्री लगाकर इंग्लैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने 13 गेंदों पर 19 रन बनाए और उनकी बदौलत इंग्लैंड ने अपने 50 ओवरों में 288 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए। वहीं भारत के गेंदबाजों की बात करें तो सबसे शानदार प्रदर्शन रहा दीप्ति शर्मा का। उन्होंने अपने स्पेल में कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके और इंग्लैंड की पारी को कई बार झकझोर दिया। वहीं युवा गेंदबाज श्री चरणी ने भी अपनी सटीक गेंदबाजी से प्रभावित किया और 2 विकेट हासिल किए। अब भारत के सामने लक्ष्य था 289 रन का लक्ष्य, जिसके बाद टीम इंडिया इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आई टीम की भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और युवा प्रतिभा प्रतिका रावल। इंग्लैंड की ओर से नई गेंद थामी तेज गेंदबाज लॉरेन बेल ने। पिच पर हल्की नमी थी और हवा में भी स्विंग मौजूद थी।
ऐसे हालात में शुरुआती कुछ ओवर बहुत अहम थे। लॉरेन बेल ने जब पहली गेंद फेंकी तो वो इतनी बेहतरीन स्विंग हुई कि गेंद सीधे विकेट कीपर एमी जोन्स के दस्तानों में जा समाई, लेकिन भारत ने शुरुआत संभल कर की। स्मृति और प्रतिका दोनों ने शुरू के कुछ ओवर बेहद सधी हुई बल्लेबाजी से खेले। फिर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर किस्मत ने भारत का साथ दिया। प्रतिका रावल ने एक उछाल भरी गेंद को स्क्वायर कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछल गई। लग रहा था कि उनका कैच पकड़ा जाएगा, पर इंग्लैंड की खिलाड़ी लिंडसे स्मिथ ने आसान सा कैच गिरा दिया। स्टेडियम में चारों तरफ से राहत की आवाजें आईं, लेकिन दुर्भाग्य से प्रतिका रावल इस जीवन दान का फायदा नहीं उठा सकी। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर वही लॉरेन बेल फिर आईं और उन्होंने अपनी शानदार लाइन और लेंथ से प्रतिका को छका दिया। गेंद हल्का सा बाहर की ओर स्विंग हुई। प्रतिका ने बल्ला लगाया और गेंद सीधी विकेट कीपर एमी जोन्स के हाथों में चली गई। भारत को पहला झटका 13 रन के कुल स्कोर पर लग गया। प्रतिका रावल ने 14 गेंदों पर केवल 6 रन बनाए और वापस पवेलियन लौट गईं। अब मैदान पर आई नंबर 3 पर खेलने हरलीन देओल। शुरुआत में हरलीन ने खुद को सेट करने पर ध्यान दिया। स्मृति और हरलीन दोनों ने मिलकर रन धीरे धीरे जोड़ने शुरू किए, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि भारतीय बल्लेबाजों को कोई भी बड़ी शॉट खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। पहले 6 ओवरों तक टीम इंडिया का स्कोर केवल 18 रन पर सिमटा रहा। दर्शक थोड़ा शांत हो गए, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में हरलीन देओल का आत्मविश्वास कुछ और ही कहानी कह रहा था। 7वें ओवर में हरलीन ने लॉरेन बेल पर दबाव बनाना शुरू किया। लगातार 2 चौके लगाकर उन्होंने भारत के डगआउट में नई ऊर्जा भर दी। पहला चौका कवर ड्राइव पर और दूसरा मिड विकेट की ओर। दोनों ही शॉट इतने क्लासी थे कि इंग्लैंड की कप्तान भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गईं। इसके बाद 9वें ओवर में इंग्लैंड की सबसे अनुभवी गेंदबाज नेट सीवरब्रंट आईं, लेकिन हरलीन के आत्मविश्वास के आगे उनका अनुभव फीका पड़ गया। हरलीन ने उनकी एक खूबसूरत फुल लेंथ गेंद को सीधे एक्स्ट्रा कवर के पार चौके के लिए भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि हरलीन आज बड़ा स्कोर बनाने के मूड में है। फिर आया 10वां ओवर। गेंदबाजी पर थी चार्ली डीन। हरलीन ने इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़े। पहला लॉन्ग ऑन की तरफ और दूसरा पॉइंट के ऊपर से। अब पूरा स्टेडियम हरलीन हरलीन के नारों से गूंज उठा। लेकिन क्रिकेट का यही तो सौंदर्य है, जहां हर खुशी के साथ एक मोड़ छिपा होता है। दुर्भाग्यवश इसी ओवर की आखिरी गेंद पर चार्ली डीन ने हरलीन को फंसा लिया। गेंद सीधी रेखा में रही। हरलीन ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन चूक गई। अंपायर की उंगली ऊपर, आउट। हरलीन देओल एलबीडब्ल्यू आउट हो गईं और भारत को दूसरा झटका 42 रन के स्कोर पर लगा। उन्होंने 33 गेंदों पर बहुमूल्य 24 रन बनाए, जिसमें 5 शानदार चौके शामिल थे। अब मैदान पर उतरी टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। आते ही उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया। नेट सीवरब्रंट की पहली गेंद पर ही उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। भारतीय फैंस फिर से उछल पड़े। कप्तान मैदान में है और अब मुकाबला पलट सकता है। 12वें ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा। धीरे धीरे रन गति भी बढ़ने लगी थी। हरमनप्रीत और स्मृति दोनों ने मिलकर पारी को स्थिर किया। स्मृति मंधाना, जो अब तक थोड़ी शांत थीं, उन्होंने 14वें ओवर में चार्ली डीन के खिलाफ 2 लगातार चौके लगाए, एक कवर ड्राइव और एक पुल शॉट। दोनों ही शॉट दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर गए। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल कमाल का था। रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतरीन रही। हर बार जब गेंद गेप में गई, दोनों ने तेजी से सिंगल और डबल चुराए। एक दूसरे पर भरोसा और समझदारी साफ झलक रही थी। 18वें ओवर में दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। यह साझेदारी भारत के लिए उस वक्त बहुत अहम थी, क्योंकि शुरुआती झटकों के बाद टीम को स्थिरता की जरूरत थी। हरमनप्रीत और स्मृति ने मिलकर वही किया। इंग्लैंड की गेंदबाजों को थका दिया और रन धीरे धीरे बोर्ड पर जोड़ते गए। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्मृति मंधाना ने शानदार कवर ड्राइव खेलकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया और इसके साथ ही टीम इंडिया का स्कोर 104 रन के पार पहुंच गया, केवल 2 विकेट खोकर। सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने अपनी पकड़ मैच पर दोबारा बना ली थी। अब पूरा देश यही उम्मीद कर रहा था कि स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर इस पारी को आगे बढ़ाकर भारत को जीत की दहलीज तक ले जाए। वही फिर 20 ओवर पूरे होने के बाद भारत की पारी एकदम संभली हुई नजर आ रही थी। स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर के बीच शानदार तालमेल दिखाई दे रहा था। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और बीच बीच में जब भी मौका मिला चौका भी बटोरा। दोनों का गेम प्लान एकदम साफ था, बिना किसी जोखिम के धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ना। इंग्लैंड की गेंदबाजों ने भी अपनी ओर से पूरी कोशिश की। उन्होंने बीच के कुछ ओवरों में रन रेट पर थोड़ा अंकुश लगाया, गेंदों में विविधता लाई और फील्डिंग में भी कसावट दिखाई। लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। भारतीय बल्लेबाजों ने जल्दी ही इस दबाव को तोड़ दिया। 26वें ओवर में स्मृति मंधाना ने अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी की।
उन्होंने केवल 60 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की और जैसे ही उन्होंने यह रन पूरा किया, पूरे मैदान में शोर गूंज उठा स्मृति के नारों से। वह मुस्कुराई, बल्ला उठाया और दर्शकों की तालियों का जवाब दिया। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। 27वें ओवर में जब लॉरेन बेल गेंदबाजी करने आईं, हरमनप्रीत ने उन्हें कवर ड्राइव पर चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। 53 गेंदों में उनके इस चौके ने यह साफ कर दिया कि वह आज रुकने वाली नहीं है। अगले ही ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शतकीय साझेदारी पूरी कर दी। भारतीय ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों ने ताली बजाकर दोनों को बधाई दी। यह साझेदारी सिर्फ रन की नहीं बल्कि भरोसे की कहानी थी, एक अनुभवी कप्तान और एक सधी हुई ओपनर की साझी मेहनत का नतीजा। 29वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने इंग्लैंड की अनुभवी गेंदबाज नेट सीवर ब्रंट के खिलाफ लगातार 2 चौके जड़े, पहला लॉन्ग ऑन की तरफ और दूसरा स्क्वायर कट पर। इन 2 चौकों के साथ भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। अब मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ चुका था। दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और भारतीय खेमे में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 30वें ओवर तक भारत का स्कोर था 163 रन, सिर्फ 2 विकेट खोकर। अब जीत बस कुछ दूर लग रही थी, लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा रहता है और जैसा कहते हैं, जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए कुछ भी हो सकता है। 31वें ओवर में मैदान पर भारत के लिए आया एक बड़ा झटका। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आई नेट सीवर ब्रंट ने भारत को करारा आघात दिया। उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर को शानदार गेंद पर फंसाया। हरमनप्रीत ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊंची चली गई और सीमा रेखा पर खड़ी एमा लैम्ब ने कोई गलती नहीं की। कैच पकड़ा गया और भारत की सबसे भरोसेमंद साझेदारी टूट गई। हरमनप्रीत की यह पारी शानदार रही। उन्होंने 70 गेंदों पर उतने ही रन बनाए, जिसमें 10 बेहतरीन चौके शामिल थे। जब वह पवेलियन की ओर लौट रही थीं, तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनका सम्मान कर रहा था। उन्होंने वह कर दिखाया था जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, टीम को मजबूत नींव देना। अब बल्लेबाजी करने के लिए आई दीप्ति शर्मा। उन्होंने आते ही पारी को स्थिर करने की जिम्मेदारी उठाई। दूसरी ओर स्मृति मंधाना अब और भी आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। दोनों ने मिलकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। इंग्लैंड की गेंदबाजों ने एक बार फिर रन गति को धीमा करने की कोशिश की, लेकिन स्मृति और दीप्ति दोनों ने धैर्य से जवाब दिया। तीसरे दशक के आसपास यानी 36वें ओवर में दोनों ने मिलकर टीम इंडिया का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया। दर्शक अब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। भारत अब जीत की ओर बढ़ रहा था। स्मृति मंधाना अब अपने शतक के बेहद करीब थीं। उन्होंने गेंद को ध्यान से देखा और हर शॉट को सटीक टाइमिंग के साथ खेला। दूसरी ओर दीप्ति शर्मा अब आक्रामक मूड में थीं। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट खेले, कभी कवर के ऊपर से तो कभी मिड विकेट की ओर। उनकी बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब स्मृति और दीप्ति के बीच भी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। दोनों के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट शानदार थी और हर रन में समझदारी झलक रही थी। मैच अब अंतिम चरण में पहुंच चुका था। अंतिम 10 ओवरों में भारत को चाहिए थे 62 रन और जिस तरह दोनों बल्लेबाजत खेल रही थीं, ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला अब बस औपचारिकता है। भारत की जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन तभी आया वो पल जिसने पूरे मैच की दिशा बदल दी, यानी ट्विस्ट। 42वें ओवर में इंग्लैंड की स्पिनर लिंडसे स्मिथ गेंदबाजी करने आई। उस समय स्मृति मंधाना अपनी शानदार बल्लेबाजी के कारण पूरे रंग में थीं। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर आगे बढ़कर कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में उछली और सीधा गई बाउंड्री लाइन पर खड़ी फील्डर के हाथों में। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। कैमरा स्मृति के चेहरे पर गया। उन्होंने हल्की मुस्कान दी, सिर झुकाया और धीरे धीरे पवेलियन की ओर चली गईं। ये विकेट भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। स्मृति मंधाना ने टीम इंडिया के लिए बेहतरीन 88 रन की पारी खेली, सिर्फ 94 गेंदों में। उनकी इस पारी में 8 चौके शामिल थे, हर चौका जैसे किसी कलाकार की पेंटिंग। उनकी बल्लेबाजी ने न सिर्फ भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि फैंस के दिल जीत लिए। अब मैदान पर आई ऋचा घोष, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन आज शुरुआत में वो कुछ अलग नजर आ रही थीं, शांत, संयमित और सावधान। शायद वो हालात को देखकर खेलने आई थीं, क्योंकि अब मैच संतुलन पर टिका हुआ था। दूसरी ओर दीप्ति शर्मा पूरी तरह लय में थीं। वो हर ओवर में एक चौका जरूर निकाल रही थीं और रन रेट को संभाले हुए थीं। इंग्लैंड की गेंदबाजें अब आखिरी दम तक संघर्ष कर रही थीं। मैदान के हर कोने में इंग्लैंड की कप्तान लगातार फील्डिंग में बदलाव कर रही थीं, लेकिन दीप्ति के सामने हर प्लान नाकाम हो रहा था। वो शांति से खेल रही थीं, कभी एक्स्ट्रा कवर पर, कभी थर्ड मैन की ओर। फिर आया 45वां ओवर और उसी ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 250 रन के पार पहुंच गया। दर्शक फिर से तालियां बजाने लगे। माहौल में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। अब भारत को जीत के लिए बस एक ठोस फिनिश की जरूरत थी। 46वां ओवर शुरू हुआ। गेंदबाजी पर थी नेट सीवर ब्रंट। दीप्ति शर्मा ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया 55 गेंदों में।
उन्होंने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और कप्तान के साथ ड्रेसिंग रूम की ओर मुस्कुराते हुए देखा। सब उन्हें सराह रहे थे, लेकिन इसी ओवर की अगली ही गेंद पर मैच ने फिर करवट ली। ऋचा घोष, जो अब तक थोड़ी शांत थीं, अचानक बड़े शॉट की कोशिश में गईं। उन्होंने गेंद को ऊपर उठाया, लेकिन मिड ऑन ऑफ पर खड़ी हीदर नाइट ने शानदार कैच पकड़ लिया। ऋचा घोष ने 10 गेंदों पर 8 रन बनाए और भारत को लगा एक और झटका। अब मैदान पर आई अमनजोत कौर, एक ऐसी बल्लेबाज जो दबाव में खेलने के लिए जानी जाती है, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजें अब पूरी रणनीति से खेल रही थीं। 47वां ओवर लेकर आई स्पिनर सोफी एक्लेस्टन। दीप्ति शर्मा उस वक्त अपने जोश में थीं और उन्होंने छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ऊंची चली गई। बाउंड्री पर खड़ी सोफिया डंकली ने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ लिया। यह विकेट भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि दीप्ति शर्मा उस वक्त भारतीय पारी की रीढ़ बनी हुई थीं। उन्होंने 57 गेंदों पर 50 रन की उम्दा पारी खेली, जिसमें 5 चौके शामिल थे। जब वो आउट होकर जा रही थीं, तो पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक अफसोस था कि शायद वो टीम को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकी। अब मैदान पर आई स्नेह राणा और भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि वो मैच को आखिरी तक ले जाएंगी, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजों ने आखिरी के ओवरों में जबरदस्त वापसी की। 48वां ओवर लेकर आई लिंडसे स्मिथ और उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। हर गेंद सटीक लाइन लेंथ पर थी। भारतीय बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं मिला। उस ओवर से सिर्फ 4 रन आए और अब भारत के सामने समीकरण था 2 ओवरों में 23 रन की जरूरत, जिसके बाद 49वां ओवर लेकर आई लॉरेन बेल। भारत को चाहिए था बड़ा ओवर। ओवर की तीसरी गेंद पर स्नेह राणा ने मिड विकेट की ओर जोरदार चौका लगाया, लेकिन उस ओवर में कुल 9 रन ही आए। अब आखिरी ओवर बाकी था। भारत को जीत के लिए चाहिए थे 14 रन। तनाव, रोमांच और उम्मीद सब एक साथ हवा में घुल चुके थे। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी करने आई लिंडसे स्मिथ। पहली गेंद शानदार यॉर्कर, सिर्फ 1 रन। दूसरी गेंद सिंगल। तीसरी गेंद फिर सटीक गेंद, कोई बाउंड्री नहीं। पहली 3 गेंदों में केवल 3 रन। अब जरूरत थी 11 रन की 3 गेंदों में। स्मिथ ने अगली गेंद फिर सटीक फेंकी। बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट नहीं खेल सकी। चौथी गेंद पर फिर सिर्फ 1 रन आया। अब जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों पर चाहिए थे 10 रन। 5वीं गेंद फिर केवल 2 रन। अब अंतिम गेंद पर चाहिए थे 8 रन, यानी असंभव जैसी स्थिति। भीड़ में खामोशी थी, लेकिन उम्मीद की एक किरण बाकी थी। स्मिथ दौड़ी, गेंद फेंकी, अमनजोत ने ताकत लगाई और गेंद बाउंड्री की ओर गई। चौका। लेकिन यह काफी नहीं था। भारत इस मैच को जीत के मुहाने तक ले जाकर 4 रन से हार गया। भारतीय डगआउट में खिलाड़ियों के चेहरों पर निराशा थी, लेकिन दर्शकों ने तालियां बजाईं, क्योंकि यह मुकाबला भारतीय जज्बे का प्रतीक था। भारत की पारी 50 ओवरों में 284 रन पर समाप्त हुई। अमनजोत कौर ने 18 रन और स्नेह राणा ने 10 रन बनाए, लेकिन यह प्रयास जीत में नहीं बदल पाया। हालांकि स्कोरबोर्ड पर हार दर्ज हुई, मगर मैदान पर भारत ने जज्बे से जीत ली थी। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।